आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। प्रधानमंत्री आवास योजना टेंडर घोटाला मामले में आज ईडी ने शहर में 9 मकामात पर छापे मारे। यहाँ रहे कि वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना के टेंडर इजराई में मुबैना तौर पर की गई बदउनवानियों की जांच के सिलसिले में ईडी ने मज़कूरा कार्रवाई किए जाने की मालूमात सामने आई है। आज सुबह के औकात में ईडी ने शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर दबिश दी है, जिसके सबब खलबली सी मच गई। खास बात तो यह है कि इस मामले में पहले ही 19 अफराद पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें ईडी की शराइत की खिलाफ वर्जी और इसी तरह म्यूनसिपल कारपोरेशन के साथ धोखाधड़ी के इन अफराद पर इल्जाम आयद किए गए हैं। यहाँ रहे कि वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना के तहत 40,000 घरों की तामीर के लिए 4,000 करोड़ रुपयों के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से मुताल्लिक ये टेंडर कॉल किए गए थे और कई कंपनियों की जानिब से टेंडर दाखिल किए गए थे। ताहम ये तमाम भरे गए टेंडर एक ही IP एड्रेस से भरे जाने का मामला सामने आया, जिसके सबब शराइत की खिलाफ वर्जी के मामले दाखिल किए गए थे और बाद-ए-अज़ां इस स्कीम से मुताल्लिका तमाम दस्तावेज दिल्ली के ईडी दफ्तर ने तहवील में ले लिए थे। ज़राए से मिली ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक अब ईडी ने शहर में 9 मकामात पर छापे मारे हैं, जिसमें नारियली बाग इलाके में रहने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर का भी शुमार है, जबकि इस खुसूस में एक अस्पताल में भी कार्रवाई की गई है। बहरकैफ ईडी के इन छापों ने शहर भर में एक खलबली सी मचा दी है। पुरानी पेंशन नाफिज करने के मुतालबे पर सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। हुकूमत ने इस मसले को हल करने के लिए स्टडी कमेटी बनाने की तजवीज़ रखी है, लेकिन इस तजवीज़ को हड़तालियों ने मानने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि पुरानी पेंशन स्कीम नाफिज की जाए, इस मुतालबे पर रियासत महाराष्ट्र के 17 लाख से ज़ायद मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। 14 मार्च को शुरू की गई ये हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। हालांकि हड़तालियों के खिलाफ हुकूमत और इंतजामिया ने नोटिस इजराई का सिलसिला शुरू कर दिया है और उन पर हड़ताल खत्म करवाने के लिए दबाव टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इस मसले के हल के लिए स्टडी कमेटी तश्कील दी गई है, मगर हड़ताली मुलाजमीन उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें स्टडी कमेटी पर कोई भरोसा नहीं है। हुकूमत कब तक उन्हें इस तरह के लॉलीपॉप देकर बहलाती रहेगी, इसलिए अब वो किसी भी झांसे में नहीं आएंगे और हड़ताल तब तक जारी रखी जाएगी जब तक हुकूमत ओल्ड पेंशन के निफाज का ऐलान नहीं कर देती। इसी दौरान हड़ताल पर बैठी एक खातून की अचानक तबीयत बिगड़ जाने का मामला भी सामने आया है, जिसे चक्कर आने के सबब वो जमीन पर गिर गई थी। इसके बावजूद हड़ताल कर रहे सभी मुलाजिमीन और बिलखुसूस खवातीन के आज़ाइम मजबूत हैं और वो हड़ताल खत्म करने किसी पल तैयार नहीं हैं। सर्वात मुख्य मागणी हीच आहे की जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी आणि कंत्राटीकरण बंद करावी, ही आमची नेक्स्ट मागणी आहे। तर पहिली मागणी ही आमची किमान 18 वर्षापासून लढा चालू आहे या मागणीसाठी। 2005 पासून OPS बंद करण्यात आली आणि तेव्हा सुरुवातीच्या काळामध्ये काही शाश्वती नव्हती, बंद होणारे सुरू होणारे, पण त्यानंतर आता हे सतत 18 वर्षापासून ही एकच मागणी लावून धरलेली आहे कर्मचाऱ्यांनी की जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी। जुनी पेन्शन योजना बेकायदेशीर असती किंवा चुकीची असती तर ती राज्यकर्त्यांनी स्वतःसाठी लावून घेतलेली नसती। नाही, तुम्ही आपले आर्थिक गणित बघा, महागाई बघा, जेही पगार देतं शासन ते पूर्ण विचार करून गरजेपुरतं दिलेलं असतं, त्याच्यातून संपत्ती साठत नाही कधीच। मुलांचे शिक्षण, पाणी, रोजगार, महागाई या सर्वांवरती फक्त पगार खर्च होतो आणि त्याच्यातून संपत्ती साठवता येत नाही। कुठलाही कर्मचारी लाखो करोडपती होऊ शकत नाही त्याच्यातून। जुनी पेन्शन योजना त्याच्यासाठी नाही, आम्हाला समाधानी आणि म्हातारपणाची काळजी आणि इंडिपेंडेंट आयुष्य जगण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना हवी आहे, ना की कुणावरती निराधार बनून आयुष्यभर जगण्यासाठी। अजिबात नाही। जुनी पेन्शन योजना जोपर्यंत लागू होणार नाही तोपर्यंत हा लढा असाच अविरत चालू राहील आणि 28 तारखेपर्यंत आम्ही जर लढलो तर त्याच्यानंतर अधिकारी वर्गही याच्यामध्ये जॉईन होणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग सरकारला यापुढे झुकावंच लागेल। एवढा मॉब आहे कर्मचाऱ्यांचा, एवढा रोष आहे आणि काहीही अवघड नाहीये सरकारसाठी। त्या पगारावर काम करणाऱ्या तरुणांना गाफील करून चुकीचा मार्ग दाखवला जात आहे। मुळात आमच्या संघटनेची पूर्वीपासून मागणी आहे की खाजगीकरण नको आणि सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, ही आमची आग्रही मागणी पूर्वीपासून आहे। आज या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे पेन्शन। आम्ही सरकार पाडण्यासाठी नाही आलेलो आहोत, आम्ही सरकारी कर्मचारी आहोत, आम्ही शासनासाठी नेहमी काम केलं आहे। आमचा कोणत्या पक्षाशी वेळ नाही, परंतु आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या तर भविष्यात
जो आमच्या मागण्या पूर्ण करेल आम्ही त्याच्या पाठीशी सक्षमपणे उभे हा राहू. इशारा आहे तुमचा. हा आमचा इशारा आहे, शासनाला आहे व सर्व राजकीय पक्षांना. धन्यवाद. आंदोलनामध्ये चक्कर येऊन नाही पडत आम्ही. आमच्या मुलींचे काही उपवास वगैरे असतात आणि घोषणा देतात जोरात की आज एवढा रोष आहे जनतेमध्ये, आमच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये, की आमची किती जिव्हाळ्याची मागणी आहे. जुनी पेन्शन हा एक प्रश्न सरकार सोडवू शकत नाही. सरकार म्हणतं पैसे नाही, सरकारकडे खूप पैसे आहे. चौथा दिवस नाही, सरकार जोपर्यंत चर्चा करून हा प्रश्न सोडवत नाही तोपर्यंत संप चालू राहणार आहे. नाही, माघार नाही. खासदार आमदार तुपाशी, कर्मचारी उपाशी, इस तरह के नारों से घाटी अस्पताल का अहाता गूंजता रहा और नर्सेस व क्लास 4 मुलाजमीन चौथे दिन भी हड़ताल में शामिल रहे, जबकि मरीजों का बुरा हाल रहा। अयार है कि सरकारी मुलाजमीन की जारी हड़ताल में घाटी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के अलावा क्लास 3 क्लर्क, तकनीकी शोबे के मुलाजमीन भी हड़ताल में शामिल हैं। इन हालात ने अस्पताल के नज़्म को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है और मरीजों को निहायत बदहालियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताली मुलाजमीन ने चौथे रोज भी एक ही मिशन जूनी पेंशन के नारों के अलावा आमदार खासदार तुपाशी, मुलाजमीन उपाशी के लहकते नारे लगाए। इसी तरह डीन के दफ्तर के पास से आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट दफ्तर घाटी के सदर दरवाजे से होकर गुजरा। अलावा अजी हड़ताली मुलाजमीन ने फेरी भी निकाली। दूसरी जानिब इन मुलाजमीन की हड़ताल के सबब कामकाज के मुतासर होने के नतीजे में घाटी आने वाले मरीजों को इंतहाई तकालीफ व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्लास 4 मुलाजमीन की कमी के सबब मरीजों के रिश्तेदारों को स्ट्रेचर धकेलते देखा जा रहा है, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने कई ऑपरेशन मुलतवी कर दिए हैं। इसी तरह अब मरीजों को चार और नाचार खानगी अस्पतालों का रुख करने की नौबत आ गई है और अक्सर वार्डों के पलंग तो खाली दिखाई दे रहे हैं। लागू व्हायलाच पाहिजे, कारण आम्ही एवढी इतकी मेहनत करून त्याचं आम्हाला शेवट त्याचा काही लाभ भेटायलाच पाहिजे। तुटपुंजी पेन्शन, नवीन पेन्शन मध्ये फक्त तुटपुंजी पेन्शन मिळते आणि त्या पेन्शन मध्ये त्यांचा कोणताही उदरनिर्वाह होऊ शकत नाही। त्याकरिता आम्ही जुन्या पेन्शनसाठी आमचा हा जो लढा आहे, आमचा हा लढा कायम असणार आहे। आम्ही जोपर्यंत आमच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू होत नाही तोपर्यंत आम्ही संप पुकारलेला आहे आणि त्या संपात सहभागी आहोत। नांदेड़ के मुख्तलिफ मकामात पर ज़ोरदार बारिश के साथ ओलाबारी हुई, जिससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा और यहां के सियासी कायदीन ने रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार से नुकसान भरपाई का मुतालबा किया। हदगांव ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात तामसा में हुई इस तबाहकुन बारिश व ओलाबारी और तूफ़ानी हवाओं ने कहर बर्पा कर दिया। गंदम, चना, हल्दी और केले की फसलें तबाह ताराज हो गईं। नटराज नामी जिनिंग का शेड तूफानी हवाओं ने ढा दिया तो कमोबेश 2.5 करोड़ की कपास भीग कर तल्फ हो गई। इसी तरह ताल्लुक़े के दीगर मज़ाफ़ात न्योघा, तलनी, पलसा, मनाठा के इलाकों में भी तूफ़ान बादोबारां और ओलाबारी ने शदीद नुकसान पहुँचाए हैं। किसानों का मुँह को आया निवाला यानी कटाई के लिए तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं और दीगर कमोबेश तमाम ही देही इलाकों में शदीद नुकसानात हुए हैं। रुकन असेंबली माधवराव पाटिल जवलगांवकर ने रियासत के वज़ीर ज़राअत से फौरी पंचनामों के साथ साथ नुकसान भरपाई अदायगी का मुतालबा अपने एक मकतूब के ज़रिए किया है। इसी तरह शिवसेना ज़िला प्रमुख और साबिक रुकन असेंबली नागेश पाटिल आष्टीकर ने भी ज़िला कलेक्टर नांदेड़ व हदगांव के तहसीलदार से नुकसानात के फौरी पंचनामे करवाने की अपील की है। अयार है कि इस ज़ालाबारी से किसानों को शदीद तबाहकुन नुकसानात हुए हैं और तामसा इलाके के कमोबेश 50 गाँव की कपास खरीदने वाली नटराज जिनिंग कंपनी का शेड गिर जाने से 2,500 क्विंटल कपास बर्बाद हो गई और कमोबेश 2.5 करोड़ ही का नुकसान भी हुआ है। इन नुकसानात और किसानों की तबाही के बीच ही मुलाजिमीन की जारी हड़ताल के सबब पंचनामों में देरी होने की बात भी सामने आई है। आम लोगों के मालिकाना हुकूक के मुतालबे पर 20 मार्च को क्रांति संगठन की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया जाएगा। ये ऐलान आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी लेटर या PR कार्ड दिए जाएं। ज़िले में कई साकिनान और शहरियान गैरान लोग बस्तियों, गुंठेवारी की झोपड़पट्टियों, गैर मजाज बस्तियों और मुअल्लना व गैर मुअल्लना रिहायशी बस्तियों में बेशुमार आम लोग रहते हैं और ये लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स भी पाबंदी से अदा करते हैं।
ताहम इन बस्तियों व आबादियों के साकिनान को उनकी तहवील के रिहायशी अराजियों व मिल्कियतों के मुकम्मल मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए हैं, न ही उनके PR कार्ड जारी किए गए हैं। इन तमाम मसाइल व मामलात को लेकर क्रांति संगठना 20 मार्च को क्रांति चौक पर शदीद एहतजाज व मुजाहरे करेगी। इस तरह का ऐलान संगठना के प्रमुख राहुल साड़वे ने सूबेदारी गेस्ट हाउस में मुनक़िद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। नीज़ उन्होंने मुतल्लिक़ा तमाम आवाम व शहरियान से हज़ारों की तादाद में इस आंदोलन में शरीक रहने की अपील भी की है। क्रांती संघटनेच्या वतीने 20 मार्चला क्रांती चौकात होणाऱ्या जन आंदोलनाच्या बाबतीमध्ये ही पत्रकार परिषद या ठिकाणी मी संघटनेचा प्रमुख राहुल साळवे या नात्याने या पत्रकार परिषदेला संबोधित केलं। पत्रकार परिषदेमध्ये आपण अशा पद्धतीने नियोजन सांगितलंय की 20 मार्चला आपण जे आंदोलन करतोय ह्या आंदोलनामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील शहरातील गायरान लोकवस्ती, झोपडपट्टी, घोषित अघोषित वसाहती, दलित वसाहती या लोकांना मालकी हक्क मिळावा। कलम 21 नुसार यांना सुद्धा जगण्याचा अधिकार आहे, यांना सुद्धा हक्काचं घर मिळावं अशी मागणी घेऊन आपण हे मोठं जन आंदोलन क्रांती चौक या ठिकाणी करत आहोत। सिडको इलाके में आज भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बुलडोज़र्स चलते रहे और रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात के अलावा गैर कानूनी तामीरात का भी सफाया किया गया। वाज़ेह रहे कि फाजिल अदालत के सख्त रवैये के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ता सिडको इलाके में सरगर्म अमल है और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन के अलावा फुटपाथ और रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ात का सफाया किया जा रहा है। म्यूनसिपल अमले ने आज सिडको N8 और N6 में कार्रवाइयाँ की और गैर मजाज तामीरात व दुकानों पर बुलडोज़र चला दिए। स्क्वाड नंबर 1 और 2 में शामिल अमला सिडको N1, N2, N3, N6 और N8 में कार्रवाइयाँ करता रहा। इस स्क्वाड ने N5 राजीव गांधी मैदान से मुत्तसिल तामीर की गई इमारत मुनहदम करने के लिए 24 घंटों की नोटिस दी थी और जैसे ही मुकर्ररा मियाद ख़त्म हुई म्यूनसिपल अमले ने वहां पहुंचकर इस इमारत को ज़मीबोज़ कर दिया। पार्किंग शेड्स में किए गए कामों का भी सफाया किया गया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने, टाउन प्लानिंग शोबे के डिप्टी इंजीनियर बाड़ा साहब शिरसाट, जूनियर इंजीनियर पूजा भुगे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गौली, मजहर अली, सैयद जमशेद, रामेश्वर सुरासे, सिडको के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर व दीगर अमले ने अंजाम दी है। प्रोग्राम के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल को रायदही की जानी थी, लेकिन इत्तला है कि आज डिफेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत गुज़िश्ता इलेक्शन के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 17 फरवरी को जारी किए गए इलेक्टोरल नोटिफिकेशन के बाद छावनी इलाके में न सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी थीं, बल्कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में भी जोश व खरोश पाया जा रहा था और 21 मार्च से नॉमिनेशन फॉर्म्स की इजराई की जानी थी और 23 तारीख को उम्मीदवारी फॉर्म्स दाखिल किए जाने थे, जिसके बाद 30 अप्रैल को पोलिंग का ये प्रोग्राम जाहिर किया गया था। मगर इत्तला है कि 17 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और 17 फरवरी को जारी किए गए प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया है। ख़वातीन पर बढ़ते मज़ालिम और नाइंसाफ़ियों के सद्देबाब के अलावा मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जमात इस्लामी हिंद ख़वातीन शोबे की जानिब से सद्भावना मंच कायम किया गया है, जिसके तहत आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम शहर में रखा गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब की मानने वाली 51 ख़वातीन को मदऊ किया गया था। प्रोग्राम के आगाज़ पर जमात इस्लामी शोबे ख़वातीन की शहर सदर फ़हीमुन्निसा बेगम ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की, फिर उसका तर्जुमा सुनाते हुए कहा कि आज माशरे में नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़िरक़ा परस्ती उरूज पर है, जिसके ख़ात्मे के लिए सभी अक़वाम की ख़वातीन को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए सद्भावना मंच कायम किया गया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया गया। मंच के दाई के बतौर शाइस्ता कादरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें जय श्री शिरके इस काम में मदद करेंगी।
इस मौके पर यह तय पाया कि मंच कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए काम करेगा। इसके अलावा दुख्तर कुशी के ख़िलाफ़ महाज तैयार किया जाएगा। इसी तरह ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने उनकी मदद की जाएगी। ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाना, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंतज़ामिया और अरबाब मजाज तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। इसी तरह बच्चों को बाकिरदार इंसान बनाने के लिए उनकी तरबियत किस तरह से की जानी चाहिए, इस ज़िम्न में ख़वातीन की रहनुमाई के लिए वर्कशॉप मुनक़िद किए जाएंगे। मानव जाति वो एक समान है, सब बराबर है, कोई किसी पर श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ वो है जो ईश्वर के भय रखता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूलों में क्लॉकवाइज तर्ज पर खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो माली परेशानियों से दो चार हैं और वो म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से इंसाफ और तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर में उर्दू और मराठी मीडियम के तकरीबन 78 स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें से कुछ स्कूलों में 8वीं ता 10वीं जमात तक तलबा के लिए तालीम का इंतजाम किया गया है और हाई स्कूल के तलबा को दर्स व तदरीस के लिए इंतजामिया ने क्लास वाइज तर्ज पर 56 असातिज़ा का तकर्रुर कर रखा है, जिन्हें 180 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से मेहनताना अदा किया जाता है। इन असातिज़ा की गुज़िश्ता कई सालों की मेहनत के नतीजे में म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा 10वीं बोर्ड इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने स्कूलों का नाम रोशन कर रहे हैं, मगर म्यूनसिपल इंतजामिया इन आर्जी असातिज़ा के साथ सौतेला सलूक कर रहा है और उन्हें उनकी माहाना उजरत अदा करने में भी टाल मटोल से काम लिया जाता है, जिसकी वजह से यह असातिज़ा माली बहरान के शिकार होने लगे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता नवंबर से उन्हें तनख्वाहें ही अदा नहीं की गईं। तनख्वाहों की अदायगी के लिए ये लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक शोबे से दूसरे शोबे के चक्कर लगा रहे हैं, मगर कोई उनसे सीधे मुँह बात भी नहीं करता, बल्कि इन अफसरान मुलाजमीन का रवैया उन्हें टालने वाला होता है, जिससे उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा होने लगा है और वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से इस मामले में खुसूसी तवज्जो और इंसाफ दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। आमची समस्या अशी आहे की नोव्हेंबरपासून आजपर्यंत आम्हाला तासिका तत्वावर शिक्षकांना 1 रुपये वेतन दिलं गेलं नाही। आता रमजानचा महिना आलेला आहे, 23 तारखेपासून पवित्र रमजान सण या ठिकाणी येत आहे आणि या रमजानच्या सणाला आमच्या लोकांनी खायचं काय? एक तर त्यामध्ये 180 रुपयाचा तुटपुंड पगार, 180 रुपयाप्रमाणे 30 तासांनी पगार जो होतो, तर त्याचं करायचं काय? आणि त्यानंतर आमच्या लेकरा बाळाला आम्ही भाड्याने राहतो, किरायाने राहतो आणि त्यामध्ये ते रूम मालकाला पैसे काय द्यायचे? सणाला जर आम्हाला पैसे मिळत नसेल तर मग आम्ही जगायचं कसं? 6-6 महिने पगार मिळत नाही। या महानगरपालिकेमध्ये आम्ही वावळ साहेबाला सकाळपासून भेटण्याचा प्रयत्न केला, उभा राहिलो आणि 4 वाजता भेटण्याची वेळ होती तेव्हापर्यंत उभा राहिलो। परत 1 तासानंतर आम्हाला सांगितलं की आता तुम्ही उद्या 4 वाजता या। मग आम्ही कोणाला भेटायचं? आणि जे अधिकारी चेक करणारे आहेत ते चेक करताना म्हणतात की आज GST नाही। 15 दिवसापासून त्यांच्याकडे चक्रा मारतोय आम्ही की साहेब आमचं पेमेंट करा। पहिलं सांगितलं GST आल्यानंतर तुमचं पेमेंट करतो, GST आली, उद्या या साहेबाची सही घेतो, सही राहिली म्हणून असे 15 दिवस झाले, परंतु आजपर्यंत आम्हाला वेतन मिळत नाही। मग सणासुदीचं आम्ही करायचं काय? कोणाकडे जायचं? कारण पैसे नसेल तर सण करणार नाही। त्यामुळे शाळा आता 10वीचे पेपर चालू आहे, रात्रंदिवस कष्ट करून आम्ही चांगल्या पद्धतीने 10वीचा निकाल लावतोय आणि आमच्यावर जर उपासमार येत असेल तर आम्ही जगायचं कसं? हा आमच्या समोरचा प्रश्न। आता आमच्याकडे 56 शिक्षक आहेत, त्यापैकी 15 ते 20 शिक्षक हे मुस्लिम समाजाचे आहेत। आता पवित्र महिना रमजान येत आहे, आमचे काही शिक्षक आहेत की आजारी आहेत, त्यांना दवाखान्यात जायला पैसे नाही आहे, मग त्यांनी जगायचं कसं? काही लोक आजारी असताना तरी त्यांना शाळेत जावं लागतं, त्याला पगार नाही आहे। काही लोकांचा प्रश्न असा आहे की उसनवारी करून जगतात, पण उसन देणार कोण? 6-6 महिने पगारच नाही। तुम्ही किती दिवसापासून इथं चक्रा मारताय? आम्ही 15 दिवसापासून चक्रा मारतोय। 15 दिवसापासून आम्हाला सांगितलं जातं की आता साहेब नाही आहे, साहेब आल्यानंतर सह्या करतो, साहेब आल्यानंतर तुमची सह्या होणार आहे, सकाळी गेलो की दुपारी सह्या होणार आहे, दुपारी गेले सकाळी तर सह्या होणार आहे। असं करू GST येऊन द्या, GST आली, पैसे संपले, आता म्हणतात तुमचं बघू। आता अशा पद्धतीने बोललं जातं की तुम्ही वाळू साहेबाला भेटा। वाळू साहेबाकडे गेलो, वाळू साहेब तिथं म्हणतात की आता उद्या 4 वाजता या। उद्या 4 वाजता गेले की परत त्यांच्याकडे काही ना काहीतरी कारणं असतात, मग कोणाला मागायचं पगार? कोणाला मागायचा? आपलं नाव? माझं नाव जावेद पठाण, तासिका शिक्षक आणि 15 दिवसापासून चक्रा मारतोय पेमेंटसाठी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 4 के अफसरान और मुलाजमीन ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से
प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के 10,27,000 रुपये चेक के जरिए वसूल किए। वाज़ेह रहे कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वसूली का टारगेट पूरा करने के लिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कहीं टैक्स की अदायगी में टालमटोल करने वाले कमर्शियल और रिहायशी मकानात सील किए जा रहे हैं, तो कहीं नल कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस की इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के 10,26,000 रुपये बाकी थे। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थेटे की रहनुमाई में वार्ड ऑफिसर राहुल सूर्यवंशी की मौजूदगी में शेख मुनीर, भारत देवकर और नितिन नौटाके ने 10,27,000 रुपयों का चेक वसूल किया। करमाड़ के करीब रेलवे पटरियों का काम जारी है, जिसकी वजह से लाइन ब्लॉक है। लिहाजा औरंगाबाद हैदराबाद एक्सप्रेस और काचीगुड़ा रोटेगांव एक्सप्रेस ताख़ीर से चलेगी। ये इत्तला साउथ सेंट्रल रेलवे इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। करमाड़ बदनापुर के बीच पटरियां बिछाने और मरम्मतकारी के लिए 3 घंटों के लाइन ब्लॉक की इत्तला रेलवे ज़राए ने दी है, जिसके सबब कुछ ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त की बजाय देरी से चलेंगी, जिसमें ट्रेन नंबर 17,661 काचीगुड़ा रोटेगांव एक्सप्रेस 70 मिनट की देरी से चलेगी, जबकि 18 मार्च को ही औरंगाबाद से दोपहर 4:15 बजे निकलने वाली औरंगाबाद हैदराबाद गाड़ी नंबर 17,650 मुकर्ररा वक्त से 125 मिनट देरी से छोड़ी जाएगी। यानी ये ट्रेन 18 मार्च को शाम 6:20 पर रवाना होगी। इस तरह की इत्तला साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन के हुक्काम ने दी है। पुलिस की जानिब से इजाज़त न दिए जाने के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिम्मेदारान ने रैली निकाली, जिस पर मनसे के ओहदेदारान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आया रहे कि गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शहर के तब्दीली नाम की ताईद व हिमायत में राजा बाजार के संस्थान गणपति इलाके में मोर्चा निकालने के लिए मोर्चाबंदी कर ली थी। हालांकि पुलिस इंतजामिया ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था और मोर्चा निकालने की इजाजत नहीं दी थी। बगैर इजाजत और मुमानियत के बावजूद MNS ने मोर्चा निकाला तो पुलिस ने हुक्मदुली और कानून की खिलाफ वर्जी की पादाश में मनसे ओहदेदारान और कारकुनान पर केस दर्ज कर लिया है, जिनमें सुमित खांबेकर, दिलीप धोत्रे, सतनाम सिंह गुलाटी, राजीव जावलीकर, निखिल ताकवाले, बिपिन नाइक, वैभव मिटकर, आशीष सुरड़कर, एडवोकेट नूतन जायसवाल, सपना प्रशांत ढगे समेत 125 ता 150 कारकुनान का भी मुलजिमीन में शुमार किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक साले अव्वल के एक तालिबे इल्म ने चलती ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात संग्राम नगर इलाके में पेश आई। महलूक तालिब इल्म का नाम अनिल सुरेश जाधव बतलाया गया है। वो ताल्लुका भोकरदन जिला जालना के वालसा खालसा नामी गांव से 2 बरस पहले हुसूल तालीम के लिए शहर आया था और MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुबे में ज़ेरे तालीम था। सातारा परिसर में मज़कूरा कॉलेज के अक़बी इलाके में अपने चंद दोस्तों के साथ एक कमरे पर वो रिहाइश पजीर था। गुज़िश्ता बुध के रोज वो खाना खाने के लिए बीड़ बाईपास गए और खाने से फरागत के बाद अनिल ने दोस्तों से कहा कि वो जरा चक्कर लगाकर आता है। ताहम वो जो गया तो फिर वापस ना आया और रात 1:30 बजे जालना से हमारे शहर की जानिब आ रही एक तेज रफ्तार ट्रेन के सामने कूदकर उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़ये का इल्म होते ही उस्मानपुरा पुलिस थाना के एहलकार मौके पर पहुंचे और अनिल की लाश के बिखरे टुकड़े जमा करके अस्पताल भिजवाए। खुदकुशी की वजह सामने ना आ सकी है। जमादार राणा जाधव मजीद तहकीकात कर रहे हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव सारोनी में उर्स तकारीब के दौरान कुश्तियों के मुकाबले रखे गए, जिसमें दूर दराज के पहलवानों ने हिस्सा लिया। साल हा साल की रिवायत के मुताबिक बोरगांव सारोनी में मंगन शाह बाबा के उर्स की तकारीब धूमधाम के साथ मनाई गई। इन्हीं तकरीबात के एक हिस्से के बतौर 16 मार्च को यहाँ मुनक़िद इन जंगी कुश्तियों के मुकाबले का इफ्तिताह सिल्लोड़ बल्दिया के नायब सदर और युवा नेता अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया और मुकाबलों में जीत हासिल करने वाले कुश्ती के खिलाड़ियों को इनाम व एजाज से नवाजा गया। इन मुकाबलों में जिला भर के अलावा पड़ोसी अजला जलगांव व बुल्डाना से भी पहलवानों ने हिस्सा लिया। कुश्ती के रिवायती मुकाबलों और इस खेल को फरोग मिले, इस मकसद से वजीर ज़राअत अब्दुल सत्तार मित्र मंडल ने 75,000 और जिला परिषद के साबिक नायब सदर केशवराव तायडे ने 25,000, इस तरह जुमला 1 लाख रुपये का अतिया नायब सदर बल्दिया सिल्लोड़ अब्दुल समीर के हाथों दिया गया। इसी तरह वकरंगा के संचालक जगदीश कोलवाल ने भी
11,000 रुपये उर्स उत्सव समिति के सुपुर्द किए। इस मौके पर केशवराव तायडे, साबिक मेंबर पंचायत समिति सत्तार बागबान, शिवसेना के रुकन बल्दिया राजू गौर, अकील देशमुख समेत उर्स तकारीब समिति के जिम्मेदारान मौजूद थे, जबकि अतराफ व अकनाफ के कसीर तादाद शायकीन ने कुश्ती मुकाबलों का लुत्फ उठाया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।